वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अता तारड़ साहब का किरदार जो है वो पाकिस्तान की तारीख में रहती दुनिया तक सुनहरी रूप से लिखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाने वाली मनफी बातों को और मनफी जो तर्ज़ अमल है उसको किस तरह उन्होंने बहुत ही जहानत के साथ टैकल किया और हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकास अज़ीज़ अपने ऑफिशियल अकाउंट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर का जो बयानिया है वो बहुत बुरे तरीके से चाक हुआ है। बाबा सहाबत जनाब अहमद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, जब शुरू में जॉइंट एक्शन कमेटी ने धरना दिया तो सिलसिला इन्होंने शुरू किया तो मुजफ्फराबाद से 5 राख एजेंट पकड़े गए। उस वक्त हमारे अंदर भी बड़ा वो जज्बा था कि जनाब ये बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी वाले, तो ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हमने अवामी हकूक़ की बात हो रही थी, आटा, चीनी, पानी, दालें, गैस, बिजली और बच्चों की जो है वो नौकरियाँ, बच्चों की पढ़ाई, यूनिवर्सिटियों का क़याम, हमने कहा बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है, राइट है। लेकिन अब देखा है आपने कि कल ये वीडियो भी इस वक्त स्क्रीन पे दोस्त देख रहे हैं कि फायरिंग दिखाई जा रही है जी, कि पुलिस ने फायर किया, रेंजर ने फायर किया, लेकिन पुलिस की गाड़ी जैसे ही पास पहुंची है तो मुर्दे उठ के गाड़ी में बैठना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ देखें तो ये आपको ये ढाटे पोश नज़र आ रहे हैं, नकाब पोश, इन्होंने जो गन्ने उठाई हुई हैं और जो असला इनके पास इस तरह का तो शायद आर्मी के पास भी नहीं है, और ये फायरिंग कर रहे हैं वहाँ से। असल में वकास मैं ना थोड़ा सा, ज़ाहिर है ज़िंदगी मेरी गुजर गई एडिटर क्राइम के तौर पे काम करते हुए, और लाहौर में जब बाबा चिश्ती था और आसफ़ अली पोता था और उधर बाबा अहमद लतीफ़ था, हम दो बदू फ़ीचर किया करते थे और दो बदू ये क्राइम स्टोरियाँ और अनु चबेल और बुच्छो और आरफ वेलियाँ आला और ये जो गुजर ये सारा कुछ मैं करता था, क्योंकि मुझे ये पता है कि किस तरह से आपने इस सारे मामले को लेके आगे बढ़ना है और फिर काउंटर करने के लिए क्या होता है। ये उस वक्त की जॉइंट एक्शन कमेटी थी? नहीं, जॉइंट एक्शन कमेटियाँ कुछ भी नहीं सुन उस वक्त। लेकिन अभी ये जो क्या हुआ है रात को, ये क्या हुआ? ये तो तमाशा है ना। इसका मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। क्योंकि जब हालात बदले, दुनिया बदली और ग्लोबल विलेज में हम आए तो हमें पता चलता है कि मैं मुरीद बनता हूँ लब्बैक वालों का, खादम रिजवी साहब का। मैं बड़ा आपका खैर खा हूँ और आपने तो कमाल कर दिया है और वो आपने ये कर दिया है, और ये पैसों की फिक्र ना करो, लो पैसे। वो पैसे जेडे ना वो राह दे होंदे सन, वो मोसाद दे होंदे सन, CIA दे होंदे सन। वो सारे पैसे इकट्ठे करके तो वो देई जा रहे हो, बाबा समझ रहे हैं कि मरीद है मेरा। यह जी गल जी तुसां कीती है ना, निक्की जी मिठी जी गल है, इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक, रोटी, चाह, पानी, दाल, दलिया, ये बड़े खुशकुन नारे है। पिछे की है वो सारा रिकॉर्ड ते आ गया कि केड़ा केड़े वाले काम करता सी पिया, केड़े नूं पैसे किधरों आमदे सन पे, ये केड़ा गन केड़ी लैके वरतदा पिया, और ये वीडियो बना के, आपको याद है ना ये जो वीडियोज होती हैं ये बेची जाती हैं। असला बेचा जाता है, वीडियो बेची जाती है, नारा बेचा जाता है और किसी की लाश भी बेची जाती है। हाँ, ये जो नौजवानों की जो वहाँ पे माओ के बच्चे अपनी जान की बाजी हारे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो हमारे फोर्सेस के हैं चाहे वो रियासत की अवाम के हैं, नुकसान तो इधर पाकिस्तान के बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चे हैं। कश्मीर भी पाकिस्तान है, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और बैरून मुल्क जो कश्मीरी बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं, वो इस वक्त भारतीय एजेंडे को सबसे ज़्यादा लेके चल रहे हैं। लेकिन रात को जॉइंट एक्शन कमेटी का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। आप दर्द और दिलासे के चक्कर में आते हो और नीचे आपने खंजर रखा हुआ है, वो मुंह में बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये राम राम वाला काम जो है, अच्छा, आपने पहली दफा देखा होगा लाशें उठ के पुलिस की गाड़ी, ये मैं तो हैरान हुआ। जाहिर है हमने देखा था ये जो मांगने वाले होते थे ना, वो जब पकड़ दकड़ के लिए आते थे ना तो लूला लंगड़ा जो भाग उठता था, पता चलता तो वो ये ते कल पता लग गया लूला सी ते किसी नस किसी पे गूंगे भी बोलन लग पैंदे जे, पता तुहानू जो फड़े जाते, हाँ गूंगे बोलन लग पैंदे ने, लंगड़े नचन लग पैंदे, नसन लग पैंदे। और ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें मैं समझता हूँ अभी एक नई बात भी आई है सामने। वो नई बात पता है क्या आई है सामने, कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं। अच्छा, आप यहाँ आएँ, आप यहाँ बिजनेस करें, काम करें, वीज़ा लेकर आए। ये भी एक बयानिया चला है। बात हुई है कि हम भी वीज़ा लेकर वहाँ जाएं, आप भी वीज़ा लेकर यहाँ आए, मुल्क है ना अलग से, और आप या फिर वो करें जिस तरह वहाँ हो रहा है ना
डोमिसाइल हो, बिजनेस हो, हमें भी जाने दें, आप भी यहाँ आके बिजनेस करें, हम भी वहाँ करें। अगर ये वही मोदी का बयानिया है ना, राह का एजेंडा है ये सारा, ठीक है, ये भी चल रहा है। लेकिन अब देखें सवाल ये पैदा होता है, ये बात करते हैं, ये कैसे छोड़ी गई है, ये असल बात है। हाँ जी, कि ये बात छोड़ी कैसे गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चाहते हैं कि जम्मू की सीटें मुक्कें, जम्मू की सीटें मुक्कें तो कश्मीर का रोला मुक्के, और इधर तुम और उधर हम वाली बात चले, ये है असल बात। अच्छा, रावलाकोट के जो शहरी है ना, वो बड़े पुरअमन, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग बिल्कुल हैं, और बड़े पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कोटली मीरपुर के सबके। लेकिन ये जो अब वो देखें, वो पकड़ा भी गया है और वो बता रहा है जी कि मुझे 1 करोड़ रुपया एक बंदा मारने का दिया गया। गल करो, इदा मतलब है धंधा है चंगा भला जनाब। अच्छा, अता तारड़ साहब ने बड़ा कल ब्रीफिंग दी, आपने सुनी होगी, क्या कहेंगे आप इसमें? वो तो मैं समझता हूँ वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी इसलिए है कि आम आदमी को पता चले कि ये जो आ कर रहे हैं, ये जो रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वैसे उनकी गुफ्तगू से पता चल जाता है। एक आदमी कह रहा है सैकड़ों आदमी मारे गए, वो खुदा दनाई किथे मार गए, किथे, कोई 4 दसदा है, कोई 10 दसदा है, कोई कुछ दसदा है। जब मुतजाद इतलात आ रही हों तो आपको संभल के बात करनी है। ये जो आप स्लीपिंग स्टेटमेंट कहते हैं ना, गोलियों की बौछार, ये कौन सी रिपोर्टिंग है जी? ये कोई तरीका नहीं है। आपको वार जोन में जाते हुए किसी हमले को, किसी हल्ले को रिपोर्ट करते हुए बहुत मोहतात होकर बात करनी है कि ये हुआ। फिर क्या उसका तरीका होता है? हॉस्पिटल के जराए बताएंगे आप FIR बताएंगे, आप किसी अदारे के तर्जमान की बात बताएंगे, अपने तौर पे अगर बात करेंगे आप, तो इसका मतलब है आप जुर्म कर रहे हैं और आप फड़े जाएंगे। अच्छा बाबा जी, इस वक्त ये जो डिजिटल वारफेयर चल रही है, इसमें पाकिस्तान के किरदार को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मैं इसमें मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। मेरे नज़दीक अभी जो जंग हुई है ना, वो पहली आलमी डिजिटल वार हुई है, और उसमें भी अता तारड़ साहब का किरदार बड़ा खुल के सामने आया। ये बात जो है चल रही है, ये मार्का हक से शुरू हुई है, और उसके बाद ये ईरान और अमेरिका और इसराइल, वो भी वार चली है पूरी की पूरी, असाब की जंग है। ऐसे में जब पहली आलमी डिजिटल वार शुरू हो गई है, तो ऐसे में डिजिटल फोर्स कहाँ है? मेरा ये बयानिया है और शुरू दिन से मैं इस पे बहस कर रहा हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है, कॉपी लिखना एक आर्ट है, कॉपी बोलना एक आर्ट है, डॉक्यूमेंट बनाना और पैकेज बनाना एक आर्ट है, और इस आर्ट में आपको दिहाड़ीदार नहीं, माहिरीन चाहिए। दिहाड़ीदार आपका काम खराब कर देंगे। उन्हें पता है कि सुनार की क्या होती है और लोहार की क्या होती है, लेकिन अगर दिहाड़ीदार आएगा तो वो गारा एक कर दे। अच्छा बाबा जी, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इस वारफेयर को, डिजिटल वारफेयर को एक पर्सनालिटी लीड करी है, जिस वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़। कैसे देखते हैं आप उनके किरदार को, चाहे वो आपका जो है बुनियाद मरसूस हो, या ये ताज़ा तरीन जो ये कट्टा, मैं इसको कट्टा ही कहूँगा ना, ये जो खोला इन्होंने, इस कट्टे को बांध दिया गया है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये उस कट्टे की धूल है, चलें या लेदी समझे। मैं तारड़ साहब के उस पर बात कर रहा हूँ। तारड़ साहब ने इस कट्टे को बांध दिया है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कट्टा खुला हुआ है, कश्मीर वाला खुद आंकड़े मार रहा है, इस कट्टे को बांध दिया गया है। बांधने के बाद इसे ज़िबा किया जाएगा, मैं आपको बता दूं, और इस सलीके से किया गया है। और ये क्योंकि ये सारे का सारा कट्टा सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया को, क्योंकि जंग के कुछ असूल है ना, मतलब एक जंग है जो मैदान जंग में लड़ी जा रही है, एक जंग है जो स्पेस में लड़ी जा रही है, एक जंग है जो सेलुलर की दुनिया में लड़ी जा रही है, और उसमें बीम बिक रहे हैं और उसमें आप अपनी बात कर रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ तारड़ साहब और उनकी टीम बड़े सलीके से अपने पत्ते खेल रही है, बड़े सलीके से। और मैं दावे से कहता हूँ, ये कट्टा बांध दिया गया है, ये कट्टा अब ज़िबा किया जाएगा, फिर भूनेंगे। चलें जनाब, देखते हैं, जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, कश्मीरियों के लिए अच्छा हो, कश्मीर और पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के लिए अच्छा हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अता तारड़ साहब का किरदार जो है, वो पाकिस्तान की तारीख में रहती दुनिया तक सुनहरी रूप से लिखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाने वाली मनफी बातों को और मनफी जो तर्ज़ अमल है उसको किस तरह उन्होंने बहुत ही जहानत के साथ टैकल किया और हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने रखे। ये जो खिदमत है ये कोई नहीं भूल सकेगा, और यकीनन उन्होंने अपने नाना की लेगेसी को आगे बढ़ाया है, और उसमें
पाकिस्तान की मोहब्बत का सफ़ीर होने का उन्होंने सबूत दिया। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।